तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने और नए चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो कल मैंने पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 12th का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया था। लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव साइकिल एनिमल्स चल रहा था। तो आप लोग के सामने ये पेज है, इसको मैं बता देता हूँ, फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल्स इज सीजनल birds laying on specific season. The placental animals exhibit reproductive cycle that leads to change in ovaries and hormonal level. मैंने बताया था रिप्रोडक्शन एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो सीजनल होते हैं, सीजनल ब्रीडिंग होते हैं। कुछ एनिमल्स गर्मी में बच्चे और अंडे देते हैं, कुछ ठंडी में देते हैं। बर्ड्स लेइंग ऑन स्पेसिफिक सीजन, बर्ड्स जो होते हैं चिड़िया वगैरह वो स्पेसिफिक सीजन में ही अंडे देते हैं। द प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव साइकिल उनमें होता है। डेट लीड्स टू चेंज इन ओवरीज, वो उनके ओवरीज को चेंज करता है, हार्मोनल लेवल को भी चेंज करता है। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो उनमें दो साइकिल पाया जाता है, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस का साइकिल क्या होता है, सिंपल समझिए, जानवरों में होता है। मेंस्ट्रुअल मेंस ह्यूमंस में होता है। चलिए पढ़ के देखते हैं। इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्रीमेट्स एनिमल्स लाइक काउ, डॉग्स, रैट एंड टाइगर्स। जानवरों में होता है। These animals are reproductively active only in specific season, hence these are called seasonal breeder. पिछले वीडियो में बता रहा था, पिछले टॉपिक में बताया था कि सीजनल ब्रीडर होते हैं। द एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, जब उसी समय वो एक्टिव होंगे जो उनका सीजन आएगा। बाकी बात वो अलग, मतलब कि ठंडे रहते हैं, प्रोड्यूस नहीं करने की मूड में रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल तो ह्यूमन में होता है, फीमेल्स में होता है, वो आप लोग जानते हैं। इट्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट्स लाइक मंकीज। मंकी और एक ह्यूमंस के जैसे ही हैं। तो मंकी और एप एक ऐसा जानवर है जिसमें मेंस होता है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ह्यूमंस दीज आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज, पूरे लाइफ साइकिल में ये लोग जिनमें मेंस होता है वो एक्टिव रहते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, सालों भर, हर एक सीजन में। हेंस दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर, वो सालों भर कंटिन्यू ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये सीजनल ब्रीडर नहीं होते हैं। चलिए अगले स्लाइड को। इवेंट्स इन सीरियल ब्रीडिंग, कुछ इवेंट्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइज होने से पहले, बच्चा बनने से पहले, इंटरकोर्स के जस्ट बाद का फेज, फर्स्ट। इट इन्वॉल्व द गेमेटोजेनेसिस टू गेमेट ट्रांसफर, गेमेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं गेमेटोजेनेसिस के थ्रू। दूसरा स्टेज क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद का प्रोसेस जो फॉर्मेशन है जाइगोट और एम्ब्रायोजेनेसिस का। गेमेटोजेनेसिस गेमेट्स का प्रोसेस, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गेमेट्स। उसके बाद आते हैं हेमोगेमेट्स और इंसोगेमेट्स। दीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेल एंड फीमेल गेमेट्स, सेम चीज़ है। हेट्रोगेमेट्स, दीज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल एंड फीमेल गेमेट्स। एंथ्रॉइड और स्पर्म जानते हैं, मेल गेमेट, एग और ओवम फीमेल गेमेट। सिंपली समझिए, मेल गेमेट को एंथ्रॉइड और स्पर्म कहा जा सकता है, फीमेल गेमेट को एग और ओवम पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद टेबल दिया गया है आप लोगों के सामने, थोड़ा आप लोग खुद से पढ़िए। क्रोमोसोम नंबर इन माइटोसिस एंड ग्रीन हैप्लॉइड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस। ऑर्गेनिज्म का नेम दिया गया है, क्रोमोसोम नंबर दिया गया है, क्रोमोसोम नंबर गेमेट्स ऑन योर साइट। ह्यूमन बीइंग का 46 है, 23 पेयर है, हॉस्पिटल 12, सभी चीज़ का दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए अगले स्लाइड की ओर। चलिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, होमोथैलिक और मोनोसियस। एक होता है मोनोसियस और एक होता है डाइसियस। क्या होता है वो बताते हैं। इट इज़ द बाइसेक्सुअल कंडीशन इन फंगी एंड प्लांट्स। ये फंगी और प्लांट्स का बाइसेक्सुअल होता है, फंक्शन होता है, कंडीशन होता है। इन दिस मोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल। मोनोसियस होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल होते हैं। इन दिस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन सिंगल, मतलब कि मोनोसियस मतलब एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो मोनोसियस होगा। डाइसियस जो नाम है डिफरेंट होंगे, अलग अलग मेल अलग अलग फीमेल होंगे। डाइसियस क्या होता है, इट इज़ द
Unisexual condition in plants. In this, male and female reproductive parts are found in different flower. एक ही पेड़ में दो जगह मेल और फीमेल होते हैं, जैसे फूल, उसके बाद फल बनेगा, एक दूसरे से क्रॉस करेंगे. मेल फ्लावर स्टिमेट्स बी ओनली स्टैमेन, और फीमेल फ्लावर के बाद पिस्टिल और कार्पेल होता है. चलिए अगले स्लाइड की ओर. अब देखिए स्टैमेन, कार्पेल क्या होता है, किसका क्या स्ट्रक्चर है. मोनोसिस प्लांट है कुकुरबिता, डाइसिस प्लांट है पपाया और डेट. डेट मतलब खजूर, पपाया मतलब पपीता. देख रहे हैं फूल के साथ फल निकल रहा है दोनों में. अब बाइसेक्सुअल का एग्जांपल आप लोगों के सामने है. हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे टेपवार्म, अर्थवार्म, स्पॉन्ज. मतलब कि हिंदी में समझिए केंचुआ या चारा कहा जाता है. यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल भी दे रखा है, पिक्चर भी दे रखा है. एनिमल्स हैविंग ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. कॉकरोच, इंसेक्ट, बर्ड स्पीसीज, एम्फीबियंस, मैमल्स, इवन ह्यूमंस भी इसमें आ जाते हैं. Haploid organism. The individual having on one set of chromosome in somatic cell is called haploid organism. याद रखिएगा. डिफाइन है. मोनेरा फंगी एग्जांपल दे रखा है. Algae bryophyte has haploid plant body. Diploid organism. The individual having two set of chromosome in somatic cell is called diploid organism. Haploid में single. Haploid में मतलब कि one set chromosome होगा, diploid में two set chromosome होगा. अगला देखते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोन एंड most of animals. एग्जाम्पल दिया गया. In diploid organism, the gamete forms by meiosis. At the end of meiosis, haploid gametes form. जब meiosis का end होता है तो haploid का gametes form होता है. देखिए ट्रांसफॉर्म gametes कैसे होता है. In the majority of organisms, male gametes are motile, meranceal. Female gametes are non-motile और meranceal. In few fungus and algae, both male and female gametes are motile. इसमें दोनों meranceal होते हैं. In algae, bryophyte and pteridophyte, male gametes moves in water to reach female gamete. पानी के साथ तैरते हैं फीमेल गेमेट से मिलने के लिए. ये पानी की बात हुई. जैसे एल्गी, एल्गल ब्लूम, फ्लावर्स, हायासिंथ, हाइड्रा, जो कि पानी वाले पौधे हैं. द लार्ज एनिमल्स ऑफ मेल गेमेट्स आर फेल्स टू रीच फीमेल गेमेट. ज़्यादातर संख्या में जो मेल होते हैं वो फीमेल गेमेट के पास नहीं पहुंच पाते हैं. कुछ ही पहुंच पाते हैं जो स्ट्रॉन्गर होते हैं. तो compensate this loss, male gamete produces several thousand times to female gamete. बार बार हजारों बार पहुंचाया जाता है. इसमें कोई एक जो सबसे ताकतवर होते हैं वो फीमेल के पास पहुंचते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. अगले स्लाइड की ओर चलते हैं. इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स pollen grain are easily transferred to stigma. In unisexual and cross fertilization plants, pollination occurs by media like air, insect, birds, etc. पिक्चर्स आपके सामने दी गई है. अगले स्लाइड की वो चलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी. इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल zygotes that result in the formation of zygote. फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी कहा जाता है. पार्थेनोजेनेसिस. इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. नोट डाउन कर लीजिएगा. एग्जाम्पल दिया गया है हनी बी, सम लिजर्ड, टर्की बर्ड, etc. पिक्चर दिया गया है. स्पर्म होता है तब एग बनता है, तब zygote होता है, तब बच्चे का जन्म होता है. देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. इन दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स occur outside the body in water media. Example are cutting organisms like algae, fishes, amphibians. The disadvantage of external fertilization: organisms produces large number of gametes. The predator destroys eggs and offspring. The survivability rate of offspring to adult is less. जो सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है ऑफस्प्रिंग से एडल्ट बनने की, वो बहुत ही कम होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में. समय काफ़ी कम है. आज थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो तेज़ी से बना रहा हूँ. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बारी आती है. पिक्चर्स आपके सामने हैं. कुछ फ्लावर्स होते हैं. सो प्लांट भी है यहाँ पे, खजूर भी है, पाम भी है, डेट्स भी है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑक्यूर इनसाइड द फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट दोनों मौजूद रहते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और बच्चे का जन्म होता है. बच्चे का जन्म मतलब फ्लावर या फ्रूट देते हैं. एग्जाम्पल सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब देखिए zygote क्या होता है. द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड zygote इज कॉल्ड zygote.
In fungi and algae, the zygote formed as thick cell wall. It helped to resist the unfavorable condition. अनफेवरेबल कंडीशन में रेसिस्ट करता है और थिक सेल वॉल होता है इसका। पिक्चर्स आप लोगों के सामने है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का। चलिए अब हैप्लॉन्टिक क्या होता है। इन हैप्लॉन्टिक एल्गी लाइक वॉल्वेक्स, स्पाइरोगैरा, क्लैमाइडोमोनास zygote divides by meiosis to form haploid spores. These spores develop into haploid cycle आप लोगों के सामने है। डायप्लॉन्टिक प्लांट का एग्जांपल आप लोगों के सामने है। पिक्चर्स भी है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म zygote undergoes mitosis to develop into a diploid dominant sporophyte. In diplontic bryophyte and pteridophyte, zygote undergoes mitosis to develop into a diploid sporophyte. ब्रोफाइट एंड टेरिडोफाइट में zygote अंदर जाता है माइटोसिस से टू डेवलप डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब आते हैं डिफिनेशन की ओर। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम zygote इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। द zygote undergoes डिफिजन एंड डिफरेंशिएशन इनटू एम्ब्रायो। zygote अंदर जाता है, डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन इनटू एम्ब्रायो। अब ओविपोरस क्या होता है, उसके बाद अगला टॉपिक शायद से विविपोरस होना चाहिए। दो टाइप का होता है। ओविपोरस क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स। द रेप्टाइल एंड बर्ड्स ले एग इन सेफ इन्वायरमेंट आफ्टर इंक्यूबेशन यंग ऑन हैचेस आउट। अंडे देते हैं, उसको अंडे को सेवते हैं वो लोग। इन ओविपोरस एम्ब्रायोजेनेसिस टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। एम्ब्रायोजेनेसिस में ओविपोरस आउटसाइड द बॉडी टेक प्लेस होता है, मतलब कि बाहर जगह बनाती है। देखिए मैं बता ही रहा था कि अगला विविपोरस होगा। ओविपोरस होता है जो अंडे देते हैं, सिंपली समझिए। विविपोरस होता है जो बच्चे को जन्म देते हैं। विविपोरस एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोथेरिया egg laying mammal are viviparous. These are placental animals. In these embryogenesis take place inside the female body. Embryogenesis में inside the female body होगा वो viviparous होगा, outside the female body होगा वो oviparous होगा। Because of proper embryo care and protection, the chance of survivability of young one are more in viviparous than oviparous. एम्ब्रायोजेनेसिस में अंदर इसका होता है तो बच्चे की बचने की संभावना अधिक हो जाती है इसमें, विविपोरस में। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्लावर में कैसे होता है। ब्रिंजल का पहले फूल है, फिर बाद में बैंगन बन के रेडी हो जाता है। आफ्टर zygote फॉर्मेशन द सेपल, पेटल एंड स्टैमेन ऑफ फ्लावर फॉल्स ऑफ। zygote का फॉर्मेशन बनने के बाद, बीज से बच्चे का जन्म बनने के बाद पेटल, स्टैमेन ऑफ फ्लावर फॉल्स डाउन। उसके ऊपर का जो पत्ती, पंखुड़ी वगैरह होती है वो सब गिर जाती है ज़मीन पे। इन सम प्लांट लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, सेपल्स परसिस्ट विद फ्रूट। जैसे कि कुछ होता है, जैसे कि ब्रिंजल, सेपल परसिस्ट विद फ्रूट। बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, उस सब के पीछे से फूल लगा होता है। फूल के साथ ही वो फल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ों में होता है कि फूल और फल अलग अलग निकलते हैं, नहीं। कुछ सब्जियाँ हैं ऐसे हैं, जैसे कि पपीता के साथ देख लीजिए, फूल के साथ ही फल निकलते हैं। बाद में फूल सूख जाएगा और फल बड़ा होते रहेगा, डेवलप कर जाएगा, बड़े हो जाएगा। द zygote डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, दैट इज पेरिकार्प। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिक्चर्स आपके सामने है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड एंड्रोसियम एंड गैनोसियम। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एंड्रोसियम। इट कंसिस्ट ऑफ वॉर्ल ऑफ स्टामेन। स्टामेन क्या होता है, वॉर्ल क्या होता है, सबका डिफाइन में बता देता हूँ। स्टामेन इट हैज़ द स्लेंडर टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। स्टामेन में जो स्लेंडर टाइप का स्टॉक, मतलब कि पुआल, उसका तना जो होता है, फूल के जस्ट नीचे का तना जो एकदम कमजोर होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। एट द टिप इट कंसेंस है बाइलोबेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। उसके ऊपर जो बाइलोबेड स्ट्रक्चर में गेहूं के आकार का है वो एंथर कहा जाता है। जनरली एंथर बाइलोब दैट कंटेंस टू थिक डाइथिथिकस separated by longitudinal groove. The TS of anther consists of four-sided microspongia, two in each lobe. Microsporangia develops into a pollen sac. Inside this pollen, grains are present. तो चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही। फिर बहुत लंबा चैप्टर है, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को और पार्ट बाय पार्ट करके आराम आराम से पढ़ा दूँगा।
चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नाउ क्लास इज़ ओवर।